नमस्कार। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश भाजपा ने अपने स्तर पर लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है। इसके लिए अंबाला में पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया का नाम सबसे पहले रखा गया है। आपको यह भी बता दें, प्रदेश की हर सीट पर जो सांसद है उनका नाम पहले नंबर पर रखा गया है। दूसरे नंबर पर कृष्ण बेदी का नाम रखा गया है। तीसरे नंबर पर अमर सिंह का नाम रखा गया है। चौथे नंबर पर पूर्व DGP BS संधू का नाम रखा गया है। वह इसके अलावा पूर्व राज्यपाल सूरजभान के बेटे अरुण भान भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। अब हम आज चर्चा करते हैं, क्योंकि क्या अगर बंतो कटारिया मैदान में आती हैं तो उनका मुकाबला कुमारी शैलजा से सीधे सीधे होगा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं राजनीतिक विशेषज्ञ धर्मवीर, यमुनानगर से वरिष्ठ रिपोर्टर भगवान सिंह राणा, व अंबाला से वरिष्ठ रिपोर्टर अशोक अटवाल। आज हम इनसे पूछेंगे कि अगर ऐसा होता है तो मुकाबला कैसे रहने वाला है। राणा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने आपके यहां बंतो कटारिया का नाम सबसे पहले रखा है, तो क्या टिकट बंतो कटारिया को ही हो सकता है? बंतो कटारिया जो है, अगर जो इनकी पिछली बैकग्राउंड रतनलाल कटारिया जी की देखी जाए तो उसके आधार पर इनकी स्थिति मजबूत है। और बंतो कटारिया की नेचर भी सही है, और यानी कि यमुनानगर, इधर पंचकुला, अम्बाड़ा, इनकी जो है अच्छी पोजीशन रहेगी और ये 100% सीट जीतेगी। और टिकट भी इन्हीं का है, 100% टिकट इन्हीं के पास है। दूसरे जो कैंडिडेट अभी लाइन में हैं उनमें कोई ऐसा प्रभावी कैंडिडेट नहीं है जो यहाँ से सीट को निकाल सके। भाजपा इस बार कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि उन्होंने यहाँ से हर हालत में अपनी सीट को बरकरार रखना है। जैसे पहले से सीट ये विजय होते रहे हैं भाजपा के यहाँ से कैंडिडेट। चौधरी रतनलाल कटारिया जी लगातार अभी 2 बार 2014 में, 2019 में वो अच्छी वोटों से, अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और बंतो कटारिया का जो है, बंतो कटारिया को इस बार सहानुभूति वोट भी मिलने की संभावना है। यानी कि पिछली बार 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे यहाँ से चौधरी रतनलाल कटारिया जी को, इतनी वोटें मिली थी यहाँ से, तो इनको उनसे भी ज्यादा वोट मिल सकती हैं अगर इनको टिकट दिया जाता है तो। अटवाल जी, अगर मैं आपके पास आना चाहूं, जो और नाम है उसमें कृष्ण बेदी, पूर्व राज्यपाल सूरजभान के बेटे, वह अमर सिंह, तो इन नामों के बारे में भी चर्चा है अंबाला में अभी? सर नेचुरली नामों की चर्चा है सर जी। और जो अभी जो समीकरण जो बदले हैं सर पिछले कुछ दिनों से, तो सबसे बड़ा नाम जो उभर के जो सामने आ रहा है वो अशोक तंवर जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं सर अंबाला से जी। तो क्योंकि ये नाम एकदम जो तंवर जी की जो ज्वाइनिंग हुई है सर, कहीं ना कहीं वो अंबाला के लिहाज से हुई है सर। जी जी तो क्योंकि रतनलाल कटारिया जी की मौत के बाद, उनके निधन के बाद इस अंबाला लोकसभा सीट पर भाजपा के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है सर। बेशक उनकी पत्नी बंतो कटारिया मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे उनकी कई अपनी कमजोरियां भी हैं सर जी। क्योंकि उनको बेशक पार्टी में कई जिम्मेवारियां दी गई हैं, लेकिन जो एक जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है सर, मेरे हिसाब से सर जो मैं लगा वो नहीं है सर बंतो कटारिया में सर। हेलो पंडित जी। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था मेरे से कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा और भाजपा की तरफ से बंतो कटारिया, क्या लगता है आपको यही समीकरण बनेंगे? पंडित जी देखिए, ये समीकरण बन सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो कुमारी शैलजा बहुत समय से इस तरह के एक सिम्टम दे रही है कि इस बार शायद वो इलेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव में कुछ भी 19-21 होता है कुमारी शैलजा की जीत के साथ, तो वो जो CM पद की जो दावेदारी करके चल रही है, मुझे लगता है उसमें वहां पे वो कमजोर पड़ेंगी। जी जी तो जी। इसलिए इस बार बहुत समय से ये एक शैलजा का जितना भी यहाँ पे उनके जो समर्थक थे, उनकी तरफ से भी लगभग इस तरह का दिखाया जा रहा है कि शायद शैलजा चुनाव में ना जाए।
लेकिन जी। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई बड़ा दलित चेहरा नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल बीजेपी को वॉक ओवर भी नहीं देना चाहेंगे। इसलिए हो सकता है कि हाईकमान के दबाव पे जो है कुमारी सैलजा मैदान में उतरे। जी। दूसरी तरफ जो बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी बंतो कटारिया पे दाव खेलेगी। उसकी दो वजह हैं। एक तो क्योंकि रतनलाल कटारिया यहाँ से कई बार चुनाव जो है वो जीत चुके हैं और बीजेपी जो है वो अपनी उस परिवारवादी छवि से निकलना चाहेगी। तो जी और दूसरा जो है वो अशोक तंवर की जो बीजेपी में वापसी हुई, बीजेपी में जो उन्होंने ज्वाइन करवाया है, वो मुझे जी। लगता है कि वो अंबाला को लेके शायद उसमें बड़ा है, क्योंकि अंबाला में रतनलाल कटारिया के बाद जो है उनके पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है। तो इसलिए ज्यादा संभावना एक ये भी समीकरण बन सकता है कि जिस सिरसा सीट को लेके तंवर और कुमारी सैलजा आपस में जिनका एक झगड़ा था, तो हो सकता है वो दो अलग अलग पार्टियों से अंबाला में कुमारी सैलजा और तंवर जो है मुकाबला भी करें। आमने सामने हो सकते हैं, अगर कांग्रेस हाईकमान का सैलजा पे प्रेशर रहा तो। अगर शैलजा चुनाव मैदान में नहीं आती तो आप क्या मानते हैं कांग्रेस की तरफ से क्या चेहरा हो सकता है, कौन चेहरा हो सकता है? देखिए पंडित जी, कांग्रेस के पास अंबाला में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, दलित चेहरा। उसमें जो है वो फिर वो कोई छोटे जो दूसरे जो सेकंड क्लास लीडरशिप है, चाहे उनमें एक कपूर सिंह हो सकते हैं, वो रिटायर्ड इंजीनियर है, या फिर जो है कांग्रेस बाहर से किसी को जो है इधर अंबाला में जो है एक्सपोर्ट करके भेजे के आप जो है वहां जाके इलेक्शन लड़िए। लेकिन अंबाला में जो है एज सच कोई नहीं है। दयाल सिंह पिंजोरी बहुत बार यहाँ सैलजा के खिलाफ दावेदारी करते रहे हैं, पुराने जी यूपीएससी के एचपीएससी के मेंबर रहे हैं। तो इस जी। तरह के या तो फिर जो है अगर कांग्रेस वॉक ओवर देने के मूड में है तो वो सेकंड रैंक की जो लीडरशिप है उसको उतारेगी, या फिर कोई हरियाणा के दूसरे किसी हिस्से से किसी दलित नेता को यहाँ भेज। राणा जी, मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपका साफ कहना था कि कृष्ण बेदी एमपी का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है, लेकिन भाजपा की लिस्ट में से कृष्ण बेदी का नाम लिया जा रहा है। कृष्ण बेदी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो स्थिति भी देखती है भाजपा, नीचे सर्वे कराती है, पहले चुनाव से पहले सर्वे हो जाते हैं और उसमें जिसकी मजबूत स्थिति होती है उसी पर मंथन किया जाता है। और कृष्ण बेदी की यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है भी ताकि वो यहाँ से सीट निकाल सके। रही बंतो कटारिया की, क्योंकि बंतो कटारिया अगर ये अशोक तंवर को यहाँ मैदान में उतारते हैं तो इनके पास सिरसा में कोई कैंडिडेट नहीं है ऐसा दमदार। और अशोक तंवर की वैसे मजबूत दावेदारी भी वहां से सिरसा से ही की जा रही है। यहाँ से अभी तक जो मेरी भाजपा के कुछ मजबूत कदावर नेताओं से जो बातचीत हुई है, उन्होंने भी बंतो कटारिया के नाम का ही जिक्र किया है। भाई हाई कमान के पास ये जो 3 नाम गए हैं, इनमें मजबूत स्थिति बंतो कटारिया की है, क्योंकि इनका पैनल जो है वो हरियाणा तक पहुंच चुका है और अब जाएगा हाई कमान के पास। इन्होंने पैनल तो तैयार कर दिया है। और ये अभी मुख्यमंत्री जी और ये अपने प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी, इनकी जो कमेटी है इन्हीं के पास गया है अभी, और दिल्ली जाएगा तो वहीं से निर्णय होगा जिसको भी ये टिकट देंगे। बंतो कटारिया की मजबूत दावेदारी इसलिए भी है क्योंकि इस बार जनता के बीच में भी यही मैसेज है, भाई एक बार मोदी को एक बार और चांस दिया जाए। और यहाँ पर जो अपना जगाधरी में कंवरपाल जी का अच्छा रुतबा है, अम्बाड़ा में अपने अनिल विज जी का अच्छा रुतबा है, और उधर जो है पंचकुला में भी स्थिति बहुत ठीक है भाजपा की। तो इसलिए ये मैं नहीं समझता हूँ भाई अगर ये बंतो कटारिया को टिकट देते हैं और वो यहाँ से सीट ना निकाले, वो सीट निकाल सकती है यहाँ से। और कांग्रेस की जो है, कांग्रेस की स्थिति में अगर सैलजा और बंतो का कटारिया भी होता है तब भी बंतो की स्थिति मजबूत रहेगी, क्योंकि पिछले अगर हम 2 साल की स्थिति देखें, यहाँ पर कुमारी सैलजा ने ना तो अपने कार्यकर्ताओं से कोई मीटिंग की है, ना कोई बड़ी कोई रैली की है। मतलब जैसे पहले संपर्क में रहती थी ऐसी वो संपर्क में नहीं रही है। अटवाल जी, आप अंबाला में रहते हो, अंबाला की खबर रखते हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आमने सामने होते हैं कुमारी सैलजा और बंतो कटारिया तो आप क्या देखते हैं? तो सर इस स्थिति में सर सैलजा मजबूत कैंडिडेट है सर जी। उसकी वजह ये है सर, क्योंकि सैलजा एक तो यहाँ से सर लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं सर जी, और दूसरा सर सैलजा का अपना एक पर्सनल वोट बैंक है सर अम्बाला लोकसभा में, क्योंकि पिछले लगातार कई सालों से जो राजनीतिक
जो गढ़ है शैलजा का वो अम्बाड़ा ही है सर। जी 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 बेशक आज लोग कहते हैं जी वो सरसा से लड़ेंगी या कहीं से लड़ेंगी, लेकिन पिछले अगर 6 महीने की गतिविधियों पे हम नजर डालें तो शैलजा सर चुनाव के लिए यहाँ तैयार है, क्योंकि बूथ कमेटियों का गठन हो चुका है, पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई हुई है उन्होंने सर। और जी पिछले दिनों उन्होंने अपनी कोठी पे वर्करों को एक मैसेज दिया था भी अगर हमें अपनी सत्ता के लिए दावेदारी करनी है तो लोकसभा चुनाव हमें जीतना होगा, जी क्योंकि लोकसभा से का ही एक रास्ता है जो उनकी दावेदारी जो कुर्सी तक है, सीएम की कुर्सी तक उनकी दावेदारी जो मजबूत होगी तो सर वो लोकसभा चुनाव ही है सर। जी क्योंकि जी विधानसभा चुनाव को लेकर तो वो कहीं से भी लड़ सकती हैं या कभी भी वो हो सकता है सर उनका जी 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 तो उन्होंने साफ और स्पष्ट मैसेज जो अपने वर्करों को दिया हुआ है भी लोकसभा का चुनाव हमें जीतना होगा। तो मेरे धर्मेंद्र लिहाज से तो सर ठीक शैलजा है। उस स्थिति में बंटो कटारिया पे हावी रहेगी सर। धर्मवीर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्या ये हुड्डा वाला वाक्य ही वापिस आ गया है कि चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली होकर जाता है? कुमारी शैलजा वैसा ही बोलने का प्रयास कर रही हैं जैसा अटवाल हमारे को बता रहे थे। हेलो। धर्मवीर, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी, पंडित जी दोबारा बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि क्या कुमारी शैलजा हुड्डा के वाक्य को ही दोहरा रही हैं? जैसे हुड्डा ने कहा था कि चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली होके जाता है, तो कुमारी शैलजा भी ये कह रही है कि अगर विधानसभा चुनाव में बैटर करना है या कुर्सी लेनी है तो पहले एमपी का चुनाव जीतना जरूरी है। नहीं पंडित जी, ये बिल्कुल ठीक है कि अगर लोकसभा में देखिए कांग्रेस अगर हरियाणा में कुछ बेहतर कर पाती है तो मुझे लगता है विधानसभा में तभी उनको एक वेटेज ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहता है, नो डाउट जो है विधानसभा की लड़ाई कांग्रेस के लिए और टफ होगी, क्योंकि जी जी बीजेपी जो है वो अपना बूथ बूथ प्रबंधन से लेके अपने संगठन के स्तर पर कांग्रेस से आज की तारीख में 21 है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जी जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उससे पहले राम मंदिर से लेके बीजेपी ने एक जो बूम बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को इसको हरियाणा में काउंटर करना है और जो प्रदेश सरकार का जो एक एंटी इनकम्बेंसी का अगर किसी भी सूरत में थोड़ा फायदा उठाना है तो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी इनके लिए व्यवस्था आसान है। नहीं तो लोकसभा चुनाव की भारी जीत पे सवार होकर अगर बीजेपी विधानसभा में जाएगी तो वहां भी बीजेपी को जो है माइलेज मिलेगा, तो जी ये जी तो जी सच है। तो इसलिए बीजेपी कांग्रेस को जो है वो बेहतर प्रदर्शन की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अभी जो है इनके लिए कांग्रेस हो या हुड्डा हो, विधानसभा में जो भी इनमें जो है सीएम शिप की दावेदारी करेगा दो के लिए जो है दोनों ही जो है लोकसभा में अपनी तरफ से कुछ बेहतर करने का कोशिश करेंगे। रणजी, मैं आखिरी प्रश्न आपके पास छोड़ रहा हूं, क्या सही है कि चंडीगढ़ जाने के लिए रास्ता दिल्ली से होकर निकलता है? जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है पंडित जी, वो है इनकी गुटबाजी। अगर शैलजा को अंदर खाते ये डर है भाई कहीं अगर दूसरे गुट ने मेरी यहाँ पर थोड़ी बगावत कर दी तो सीट हारने का मतलब है सीधा सीधा उसको ना मुख्यमंत्री की सीट मिलेगी और ना वो फिर इसके बारे में सोच सकती है। तो पहले तो उनकी यही वो रहेगी यहाँ से वो चुनाव ना लड़े। दूसरा ये क्योंकि अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट यहाँ से कोई कैंडिडेट आ जाता है तो कुमारी शैलजा के जो कार्यकर्ता हैं वो उसका समर्थन नहीं करेंगे, इससे लिए भी भाजपा की स्थिति मजबूत है। भले ही वो चाहे कैंडिडेट बंतो कटारिया को उतारें और या किसी और को उतारें, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा स्थिति मेरा जो अनुमान है वो इस बार भाजपा के ये बंतो कटारिया को ही वोट देंगे, क्योंकि उसी को टिकट देंगे, क्योंकि इनके जो बड़े नेता हैं यहाँ पर मेरी उनकी कई बार बातचीत हुई है आज सुबह से, तो वो इन्हीं का नाम आगे फाइनल कर रहे हैं। भाई इन्हीं का नाम सबसे आगे है, आगे ऊपर हाईकमान क्या करता है, क्या किसी और को बाहरी कैंडिडेट को उतारता है या इन्हीं में से किसी को उतारता है। ठीक है, यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है कि बंतो कटारिया या कुमारी शैलजा आमने सामने होंगी। अभी तक तय नहीं है कि भाजपा टिकट बंतो कटारिया को देने जा रही है या कांग्रेस कुमारी शैलजा को देने जा रही है। यहाँ इतना तय है कि इस बार अंबाला का रण बहुत रोचक होने वाला है। नमस्कार।